शायद आपको कभी ये महसूस हुआ हो कि सरकार, सिस्टम, टैक्स सब आपकी आजादी छीन रहे हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं, अब आप उनसे आजाद हो सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो आपकी नहीं है, कि आपके फैसले आप नहीं लेते, कोई और लेता है? सरकारें, सिस्टम, टैक्स, नौकरियां, सब कुछ जैसे एक पिंजरे की तरह है। आप आजादी के नाम पर जी रहे हैं, लेकिन असल में बंधे हुए हैं एक ऐसे सिस्टम से जो हर दिन आपकी ताकत, आपका वक्त और आपकी पहचान छीन रहा है। लेकिन अब एक नई दुनिया जन्म ले रही है, इंफॉर्मेशन एज, जहां न सीमाएं होंगी न सरकार की पकड़, जहां आपका दिमाग, आपकी तकनीक और आपकी समझ आपकी असली ताकत होगी। ये किताब द सॉवरेन इंडिविजुअल एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है और एक मौका है उस इंसान के लिए जो खुद का मालिक बनना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद लें, अपने पैसे, अपनी पहचान, अपना वक्त, सब पर आपका हक हो, तो ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके भविष्य की चाबी है। क्योंकि आने वाला कल या तो आपको कुचल देगा या फिर आप सॉवरेन बनकर उसे जीत लेंगे। चैप्टर 1, द ट्रांजिशन ऑफ द ईयर 2000, द फोर्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब लोग सिर्फ खेती करते थे, जानवर पालते थे और गांवों में रहते थे। फिर अचानक दुनिया ने करवट ली, मशीनें आई, फैक्ट्रियां बनी और लोगों ने खेतों से निकलकर शहरों में काम करना शुरू कर दिया। यही था औद्योगिक युग। और अब हम फिर एक नए मोड़ पर खड़े हैं। साल 2000 के बाद से शुरू हुआ सूचना युग, यानी इंफॉर्मेशन एज। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? देखिए, पहले लोग खेतों से पैसा कमाते थे, फिर फैक्ट्रियों से, लेकिन आज लोग जानकारी से, दिमाग से और तकनीक से पैसा कमा रहे हैं। कोई गांव में बैठकर मोबाइल से लाखों कमा रहा है, कोई YouTube वीडियो बनाकर अपना खुद का ब्रांड बन गया है। अब ताकत उस इंसान के पास है जिसके पास ज्ञान है, न कि सिर्फ जमीन या मशीन। पहले जमाना ऐसा था कि सरकारें तय करती थी कि आप क्या कर सकते हैं, कितना टैक्स देना है और कहां काम करना है। लेकिन आज एक मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आप दुनिया के किसी कोने से कुछ भी कर सकते हैं। यही है वो बदलाव, जहां अब इंसान खुद का मालिक बन सकता है। ये जो चौथा पड़ाव है इंसानी समाज का, इसमें वो लोग सफल होंगे जो अपनी सोच को पुराने सिस्टम से निकालकर खुद की आजादी, खुद की ताकत पर भरोसा करना सीखेंगे। जैसे पहले गांव के लोग शहर नहीं जाना चाहते थे, डरते थे बदलाव से, वैसे ही आज कई लोग डिजिटल दुनिया से डर रहे हैं। पर जो आगे बढ़ेगा वही बचेगा। चैप्टर 2, मेगा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इन हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब टेक्नोलॉजी बदली है, तब तब सत्ता और ताकत का चेहरा भी बदल गया है। सोचिए, जब इंसान ने पहली बार खेती करना सीखा, तब जिनके पास जमीन थी वही राजा बन गए। फिर मशीनों का जमाना आया और जिनके पास फैक्ट्री और पूंजी थी वही ताकतवर हो गए। अब ठीक वैसा ही हो रहा है, लेकिन इस बार बदलाव और भी गहरा है। अब जिनके पास इंटरनेट, स्किल और नेटवर्क है, वही नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। कोई इंसान जिसके पास न जमीन है, न कारखाना, वो आज लैपटॉप और वाईफाई से करोड़ों कमा रहा है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये है सत्ता के बदले हुए नियम। पहले लोग सोचते थे कि ताकत बंदूक से आती है, पर आज ताकत उस इंसान के पास है जो कोडिंग जानता है, जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे पहले राजा तलवार लेकर शासन करते थे, वैसे आज के राजा डेटा और इंटरनेट से सिस्टम को बदल रहे हैं। यही है मेगा पॉलिटिकल बदलाव, एक ऐसा भूचाल जो धीरे धीरे पुरानी सरकारों, कानूनों और संस्थाओं को हिला देगा। अब न तो सरकार पहले जैसी रहेगी, नहीं काम करने का तरीका। अगर आपने अपने आप को बदला नहीं, तो ये नई व्यवस्था आपको पीछे छोड़ देगी। चैप्टर 3, न्यू मिलेनियम,
न्यू सोसाइटी। नया मिलेनियम यानी साल 2000 के बाद की दुनिया कुछ वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, और आगे की दुनिया तो और भी अलग होगी। अब वो जमाना गया जब लोग नौकरी करके रिटायर होने का सपना देखते थे। अब लोग पूछते हैं, तू क्या करता है? और जवाब मिलता है, मैं फ्रीलांसर हूं, यूट्यूबर हूं, डिजिटल कोच हूं। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये एक धीमी पर गहरी क्रांति है। जैसे घरों में अब चिट्ठी नहीं आती, सब व्हाट्सएप से होता है। जैसे बच्चे स्कूल के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अब लोग दुकान पर सामान लेने नहीं जाते, मोबाइल पर मंगाते हैं। ये सब संकेत है कि समाज की नींव बदल चुकी है। अब समाज का मतलब सिर्फ मोहल्ला या देश नहीं रहा। अब आपकी दुनिया वो है जो आप ऑनलाइन बनाते हैं। आपकी पहचान, आपकी कमाई, आपकी काबिलियत सब डिजिटल दुनिया से जुड़ गई है। इसलिए अगर आप अभी भी पुराने सिस्टम में फंसे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार आपको नौकरी देगी, पेंशन देगी, तो शायद आप उस ट्रेन को मिस कर रहे हैं जो आगे जा चुकी है। इस नए समाज में अब जिम्मेदारी भी आपकी होगी और आजादी भी। कोई और आपको नहीं बचाएगा। आपको खुद को तैयार करना होगा, जानकार बनना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे। तभी आप इस बदलती दुनिया में खुद को बचा पाएंगे। और सिर्फ बचेंगे ही नहीं, बल्कि आगे भी बढ़ेंगे। चैप्टर 4, द लाइफ एंड डेथ ऑफ द नेशन स्टेट। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि सरकारें भी मरती हैं। जैसे राजा महाराजा का दौर खत्म हुआ, वैसे ही अब राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट का दौर भी ढल रहा है। पहले सरकारें बड़ी थी, ताकतवर थी और हर चीज पर उनका हक चलता था। आपके पैसों पर, आपकी जमीन पर, आपके बच्चों की पढ़ाई पर। पर अब वक्त बदल रहा है। अब लोग सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। कोई दुबई से काम कर रहा है, किसी का पैसा सिंगापुर के बैंक में है और कोई भारत में बैठकर अमेरिका की कंपनी के लिए कोडिंग कर रहा है। अब इंसान सरहदों से नहीं, स्किल और इंटरनेट से जुड़ता है। पहले सरकारें आपको टैक्स देने के लिए मजबूर कर सकती थी। अब आप क्रिप्टो में कमाते हैं, विदेशी अकाउंट में रखते हैं और सरकार को पता भी नहीं चलता। यही है नेशन स्टेट की मौत की शुरुआत। सरकारें अब पुराने तरीके से चल ही नहीं सकती। वो जितना लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, लोग उतना ही डिजिटल और वैश्विक बनते जाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि हर नागरिक अपनी सरकार के सामने झुका हुआ हो। अब लोग पूछ रहे हैं, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है? और अगर जवाब नहीं मिला तो वो अपना सिस्टम खुद बना लेते हैं। नेशन स्टेट का जन्म एक जरूरत थी, पर उसकी मौत एक बदलाव है। ऐसा बदलाव जो अब रुक नहीं सकता। इस बदलाव में जो सबसे पहले जागेगा, वो सबसे ज्यादा जीतेगा। चैप्टर 5, द एंड ऑफ एगैलिटेरियन इकोनॉमिक्स। हमें स्कूल में सिखाया गया कि समानता यानी इक्वालिटी एक आदर्श है। सबको बराबर मिलना चाहिए। सरकार सबके लिए योजना बनाए, सबको नौकरी दे, सबको पढ़ाए। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर सच्चाई कुछ और है। असल में हर इंसान अलग है। किसी के पास तेज दिमाग है, किसी के पास हुनर है और किसी के पास सोचने की ताकत। फिर सबको एक जैसा कैसे मिल सकता है? पर सरकारें चाहती है कि सबको एक जैसे नतीजे मिले, चाहे उन्होंने मेहनत की हो या नहीं। इस सोच ने दुनिया को धीमा कर दिया। मेहनती लोगों ने देखा कि उनका फल भी किसी और को दे दिया गया, और कामचोर लोगों ने देखा कि बिना मेहनत भी जी सकते हैं। और अब इंफॉर्मेशन एज इस बराबरी की सोच को पूरी तरह हिला देने वाला है। अब वो इंसान जीतेगा जो खुद को बदल सकता है, जो स्किल सीख सकता है, जो डिजिटल दुनिया में दौड़ सकता है। सरकार अब सबको बराबर नहीं रख पाएगी। कुछ लोग रिमोट काम से करोड़ों कमाएंगे और कुछ सरकारी स्कीम के फॉर्म भरते रह जाएंगे। ये नया युग न्याय की नहीं, क्षमता की बराबरी लाएगा। अब समानता का मतलब ये नहीं होगा कि सबको बराबर मिले, बल्कि सबको अपना भाग्य खुद बनाने का मौका मिलेगा। जो जाग गया वही सॉवरेन बनेगा, बाकी सिर्फ शिकायत करेंगे। चैप्टर 6,
द सॉवरेन इंडिविजुअल। अब बात आती है असली नायक की, द सॉवरेन इंडिविजुअल। वो इंसान जो खुद का मालिक है, न किसी सरकार का गुलाम, न किसी सिस्टम का शिकार। इस इंसान के पास सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय लेने की आजादी। वो खुद तय करता है कि कहाँ काम करना है, किस भाषा में बोलना है, किस डिजिटल करेंसी में कमाना है और अपनी पहचान कैसे बनानी है। वो इंसान अब पासपोर्ट, बैंक, नौकरी या सिस्टम पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी पूरी दुनिया खुद बनाता है। अब सवाल है, क्या आप भी सॉवरेन इंडिविजुअल बन सकते हैं? जवाब है हां, पर शर्त यह है कि आपको डर छोड़ना होगा और सीखना होगा कि खुद की जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती। न सरकार आपकी मदद करेगी, न कोई सिस्टम आपका सहारा बनेगा। पर जो इस रास्ते पर चला, उसने खुद को पाया। आजादी सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। सॉवरेन इंडिविजुअल वो है जो कहता है, मेरी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ में होगा। मैं हारूं या जीतूं, फैसला मेरा होगा, न कि किसी सरकार, बॉस या पॉलिसी का। और यहीं से असली क्रांति शुरू होती है, अंदर से। चैप्टर 7, द ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी। आपने कभी गौर किया है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात हर जगह होती है, जनता की सरकार, जनता के लिए। पर क्या आपने ये महसूस किया है कि आज के जमाने में लोकतंत्र एक दिखावा सा बनता जा रहा है? चुनाव होते हैं, लेकिन चुनावी वादे पूरे नहीं होते। नेता बदलते हैं, लेकिन समस्याएं वही रहती है। आम आदमी वोट तो देता है, लेकिन फैसले बड़े बड़े कॉरपोरेट और ताकतवर लोग लेते हैं। असल में लोकतंत्र अब जनता का नहीं, बल्कि पैसे और प्रचार का खेल बन गया है। और अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एज आगे बढ़ रही है, ये सिस्टम और भी बेनकाब हो रहा है। पहले लोग सोचते थे कि वोट देने से बदलाव आएगा। अब लोग समझ गए हैं कि असली ताकत नौकरी, पैसा या टैक्स में नहीं, बल्कि जानकारी और स्किल में है। जब एक आदमी बिना किसी सरकार की मदद से ऑनलाइन कमा सकता है, दुनिया में कहीं से भी काम कर सकता है और खुद का सिस्टम बना सकता है, तो वो क्यों किसी नेता या अफसर से उम्मीद रखेगा? लोकतंत्र का ये संध्या काल यानी ट्वाइलाइट एक चेतावनी है। या तो लोकतंत्र खुद को बदलेगा, छोटा, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा, या फिर लोग इसे छोड़कर अपनी सॉवरेन दुनिया बनाएंगे। क्योंकि आज का इंसान अब सिर्फ वोट नहीं चाहता, अब वो असली आजादी चाहता है। चैप्टर 8, द रिवेंज ऑफ नेशंस। जब कोई सत्ता कमजोर पड़ने लगती है, तो वो और ज्यादा जोर से चीखती है। और यही आज हो रहा है। जैसे जैसे लोग सॉवरेन बन रहे हैं, सरकारें बौखला रही हैं, टैक्स सख्त हो रहे हैं, निगरानी बढ़ रही है और सिस्टम आपको फिर से अपने कब्जे में लेना चाहता है। यहां शुरू होती है नेशंस की बदला लेने वाली सोच, द रिवेंज ऑफ नेशंस। सरकारें अब देख रही है कि लोग आजादी की तरफ भाग रहे हैं। वो टैक्स बचा रहे हैं, खुद की डिजिटल करेंसी अपना रहे हैं और एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो किसी सरकार की मोहताज नहीं है। अब सरकारें डर गई है। वे कहती है, ये लोग देशद्रोही हैं, ये सिस्टम को तोड़ रहे हैं, इन पर सख्त कानून लाओ। पर असल में लोग बस अपना हक मांग रहे हैं, अपनी मेहनत पर, अपने फैसलों पर और अपनी पहचान पर। सरकारें आपको डराने की कोशिश करेंगी। अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे। अगर तुम सिस्टम से बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। पर यह सिर्फ डर है, एक झूठा डर। नेशंस अब आखिरी कोशिश कर रही है, ताकत, कानून, सेंसरशिप, सब कुछ लगाकर लोगों को रोकने की। लेकिन इतिहास गवाह है, जो सत्ता लोगों को दबाती है वो टिकती नहीं है। जो सॉवरेन बनना सीख गए हैं, उन्हें अब कोई रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 9, विल डेमोक्रेसी सर्वाइव द ट्रांजिशन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र इस बदलाव को झेल पाएगा? इंफॉर्मेशन एज सिर्फ तकनीक नहीं ला रहा, यह सोच का एक तूफान है। अब लोग सरकार से पूछ रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? हम तुम्हें क्यों टैक्स दें?
हम अपना पैसा और पहचान क्यों तुम्हारे हवाले करें? और जब ये सवाल बढ़ते हैं तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। लोकतंत्र तब तक चलता है जब तक जनता अंधी होती है, पर जब जनता जानकार, तकनीकी और स्वतंत्र बन जाती है तो वो सिर्फ चुनाव नहीं चाहती, वो नियंत्रण चाहती है अपने फैसलों पर। हो सकता है कि कुछ देश इस बदलाव को अपनाएं, वो लोकल स्तर पर शासन को पारदर्शी और छोटा बनाए, लेकिन ज्यादातर देश इससे डरेंगे और अपनी ताकत बचाने के लिए लड़ेंगे। इस ट्रांजिशन में लोकतंत्र की किस्मत इस बात पर टिकी है, क्या वो स्वतंत्र नागरिकों की नई मांगों को समझ पाएगा या फिर कठोर और निरंकुश शासन में बदल जाएगा? जवाब सीधा नहीं है, पर एक बात तय है, जो नागरिक सॉवरेन बन जाएगा वो अपने लिए खुद लोकतंत्र बनाएगा, बिना सरकार के, बिना नेता के। एक ऐसा लोकतंत्र जो उसके दिमाग, उसके कौशल और उसके नेटवर्क से पैदा होगा। चैप्टर 10, द डेवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। सरकारें पहले बहुत बड़ी थी, हर चीज उनके हाथ में थी, आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा, आपकी पहचान, आपकी कमाई। पर अब जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, सरकारें धीरे धीरे बिखर रही है। अब वही सरकारें जो कभी आपके हर फैसले पर हुकूमत करती थी, अब निःशक्त और बेबस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब इंसान एक जगह बंधा नहीं है, वो जहां चाहे जा सकता है, जहां चाहे काम कर सकता है, जहां कम टैक्स है वहां रह सकता है। सरकारें आपको रोक नहीं सकती। अब दुनिया में वो शक्ति आ गई है जो कागजी कानूनों को तोड़ सकती है। तकनीक। पहले सरकारें नियम बनाती थी, अब लोग ब्लॉकचेन पर नियम बना रहे हैं। पहले सरकारें पैसा छापती थी, अब लोग क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं। पहले सरकारें आपको सुरक्षा देती थी, अब लोग खुद की डिजिटल सिक्योरिटी बना रहे हैं। यही है राज्य का टूटना, द डेवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। सरकारें अब केवल नाम की रह जाएंगी और असली ताकत उन लोगों के हाथ में होगी जो सॉवरेन बन चुके हैं। अब हर इंसान खुद की छोटी सरकार बन सकता है, जहां उसके नियम वही होंगे जो वो चुनेगा। और यही बदलाव सबसे बड़ा है। सरकार अब सर्वशक्तिमान नहीं रहेगी और व्यक्ति पहली बार सच में स्वतंत्र होगा। चैप्टर 11, द एंड ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति कभी लोगों की उम्मीद थी कि वोट देंगे, नेता चुनेंगे और बदलाव आएगा। पर अब राजनीति एक खेल बन चुकी है, शब्दों का, प्रचार का और छल का। आपने भी देखा होगा, वोटिंग से पहले वादे होते हैं, बाद में बहाने। एक पार्टी हटती है, दूसरी आती है, पर आपकी जिंदगी वही की वही रहती है। और अब इंफॉर्मेशन एज में लोग राजनीति से थक चुके हैं, क्योंकि अब बदलाव पोस्टर से नहीं आता, वो आता है कोड से, स्किल से, नेटवर्क से। अब लोग सोचते हैं, मुझे सिस्टम बदलने के लिए नेता क्यों चाहिए, मैं खुद क्यों न अपनी दुनिया बना लूं। राजनीति का अंत हो रहा है, क्योंकि अब इंसान को राजनीतिक शक्ति नहीं, व्यक्तिगत नियंत्रण चाहिए। अब हर इंसान चाहता है कि उसे किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से या किसी वोट बैंक से जोड़ा न जाए। वो बस अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। ये राजनीति का अंत नहीं, बल्कि पुरानी राजनीति का अंत है। नई राजनीति वो होगी जहां हर व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट करेगा, वो नियम खुद बनाएगा और जवाबदेही खुद निभाएगा। जहां संसद नहीं, स्क्रीन होगी। जहां घोषणा पत्र नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। चैप्टर 12, मोरालिटी एंड क्राइम इन द न्यू मिलेनियम। आपके दिमाग में अपराध का क्या मतलब है? चोरी, डकैती, हत्या? पर जब दुनिया डिजिटल हो जाएगी तो अपराध भी डिजिटल होंगे। अब कोई हथियार लेकर नहीं आता, अब वो आपके बैंक अकाउंट में घुसता है। अब कोई दुकान नहीं लूटता, अब वो आपका डेटा चुरा लेता है। और नैतिकता यानी मोरालिटी, वो भी बदल रही है। पहले लोगों के नैतिक मूल्य धर्म, संस्कृति और समाज तय करते थे। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एआई तय कर रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या। पहले कहा जाता था झूठ बोलना पाप है, अब कहा जाता है अगर झूठ से फायदा हो
और पकड़े न जाओ तो चालाकी है। यहां खतरा यही है कि जैसे जैसे इंसान सॉवरेन बन रहा है, उसे नैतिकता का भार भी खुद उठाना होगा। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई धर्मगुरु उसे नहीं बताएगा कि क्या सही है। अब हर व्यक्ति को खुद तय करना है कि मैं कौन हूं, मैं किसके लिए जिम्मेदार हूं। और अगर इंसान इस जिम्मेदारी से भागेगा तो डिजिटल युग में अपराध सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, नैतिकता के टूटने से होगा। इसलिए सॉवरेन बनने का मतलब सिर्फ आजादी नहीं है, ये सच में इंसान बनने की सबसे बड़ी परीक्षा है, जहां आप आजाद हैं लेकिन जवाबदेह भी। चैप्टर 13, द न्यू एज ऑफ रिस्क। अब जो दुनिया बन रही है वो न नियमों की है, न गारंटी की। ये दुनिया है जोखिम की, रिस्क की। पर फर्क ये है कि ये डराने वाला रिस्क नहीं, बल्कि आजादी वाला रिस्क है। पहले हर चीज तय होती थी, स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, पेंशन मिलेगी। लेकिन अब आप स्कूल गए बिना भी लाखों कमा सकते हैं, पर साथ ही आप फेल भी हो सकते हैं। कोई सिस्टम आपको उठाने नहीं आएगा। अब आप घर बैठे दुनिया भर से पैसे कमा सकते हैं, पर साथ ही हैकर्स, डिजिटल धोखा और टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में भी फंस सकते हैं। इंफॉर्मेशन एज में रिस्क अब चुनाव बन गया है। या तो आप पुराने सिस्टम की सुरक्षा में फंसे रहिए, जहां आपको कम मिलेगा पर स्थिरता होगी, या फिर सॉवरेन बनिए, खुद के मालिक, खुद के रिस्क टेकर। पर याद रखिए, सॉवरेन बनने का मतलब ये नहीं कि आपको सब पता है। इसका मतलब है कि आप गिरने के लिए तैयार हैं, पर उठने की ताकत खुद में रखते हैं। जो लोग रिस्क से डरेंगे वो सिस्टम के गुलाम बने रहेंगे, और जो रिस्क को समझेंगे, अपनाएंगे और सीखेंगे, वही अगली पीढ़ी के लीडर बनेंगे। क्योंकि आने वाले कल में जो रिस्क उठाएगा वही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पाएगा। चैप्टर 14, अपॉर्चुनिटीज फॉर द सॉवरेन इंडिविजुअल। अब बात करते हैं उन मौकों की जो पहले कभी इंसान को नहीं मिले। पहले अगर आप किसी छोटे शहर में रहते थे तो आपके पास सीमित अवसर होते थे। अब आप किसी पहाड़ी गांव में भी बैठकर अमेरिका या जापान में काम कर सकते हैं। बस एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ा दिमाग चाहिए। पहले कोई अपना पैसा बैंक में रखता था और उस पर नाम मात्र का ब्याज मिलता था। अब वही व्यक्ति क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट या ग्लोबल डिजिटल बिजनेस से बड़ी कमाई कर सकता है। सॉवरेन इंडिविजुअल के पास अब वो शक्ति है कि वो सरकार की सीमा से बाहर जाकर अपनी दुनिया बना सकता है। वो अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, अपने बच्चों को दुनिया की किसी भी शिक्षा प्रणाली से जोड़ सकता है, अपने विचारों को सेंसरशिप के बिना लोगों तक पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब उसे पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं ये कर सकता हूं। वो खुद से कह सकता है, मैं कर चुका हूं। ये युग है खुद को स्थापित करने का, बिना माफी मांगे, बिना अनुमति लिए। पर याद रखिए, ये मौके सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जो इंतजार करते हैं उनके हिस्से में सिर्फ अफसोस आता है। जो सॉवरेन इंडिविजुअल आज सीखेगा, आज आगे बढ़ेगा, उसी के पास कल की दुनिया की चाबी होगी। चैप्टर 15, द फ्यूचर ऑफ लिबर्टी। अब बात करते हैं आजादी की, लिबर्टी की। आजादी एक शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे महसूस करना होता है और उसकी कीमत भी चुकानी होती है। हम में से ज्यादातर ने आजादी को सिर्फ राजनीतिक नारे की तरह सुना है। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लोकतंत्र जिंदाबाद। लेकिन असल जिंदगी में क्या हम सच में आजाद हैं? जब आपका पैसा किसी और की निगरानी में हो, जब आपकी सोच को कोई नियम तय करे, जब आपकी मेहनत पर कोई टैक्स लगा दे, तो फिर आजादी कहाँ है? सॉवरेन इंडिविजुअल का मतलब ही यही है, असली आजादी, जहां आप सोच सकते हैं, कमा सकते हैं और जी सकते हैं अपनी शर्तों पर। जहां न आपको अपने शब्दों के लिए डरना है, न अपने पैसे के लिए। पर यह आजादी मुफ्त नहीं आती, इसकी कीमत है डर को छोड़ना, सिस्टम से अलग होना, अकेले चलना और सबसे ज्यादा खुद की जिम्मेदारी लेना।
आज इंफॉर्मेशन एज आपको ये मौका दे रही है कि आप तय करें कि आपको कैसी आजादी चाहिए। एक दिखावटी आजादी जो सरकार की शर्तों पर मिले, या असली आजादी जो आपकी आत्मा को जिंदा कर दे। भविष्य की आजादी अब सिर्फ राष्ट्रों में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हर उस इंसान को जो सॉवरेन बनने का साहस रखता है। चैप्टर 16, नेशनलिज्म, रिएक्शन एंड द न्यू लड्डाइट्स। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो दो तरह के लोग सामने आते हैं। पहले वो जो इसे अपनाते हैं और दूसरे वो जो इससे डरकर लड़ने लगते हैं। इंफॉर्मेशन एज ने लोगों को आजादी दी, सोचने की, कमाने की, जीने की। लेकिन ये आजादी सबको रास नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोग सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, आजादी को नहीं। यहीं पर पैदा होते हैं नए लुडाइट्स। लुडाइट्स वो लोग थे जिन्होंने पहली औद्योगिक क्रांति में मशीनों को तोड़ डाला था, क्योंकि उन्हें डर था कि मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी। आज भी वही हो रहा है। कई लोग डिजिटल दुनिया से डर रहे हैं, कहते हैं ये सब गलत है, ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहा है, ये देश के खिलाफ है, हम अपने राष्ट्रवाद को बचाएंगे। असल में ये डर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये डर है काबिल बनने की जिम्मेदारी से। और तब वो लोग राष्ट्र, संस्कृति, परंपरा जैसे शब्दों को कवच बनाकर इस बदलाव के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। पर सच यही है, बदलाव रुकेगा नहीं। जो इससे लड़ेगा वो पीछे छूट जाएगा, और जो इसे समझेगा उसमें ढल जाएगा। वो भविष्य को अपने अनुसार बना लेगा। इसलिए अगर आप अपने अंदर डर, गुस्सा या विरोध देख रहे हैं तो ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं बदलाव से भाग रहा हूं या उसका हिस्सा बन रहा हूं? चैप्टर 17, द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड द फॉल ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास यानी आम इंसान, जिसने मेहनत से पढ़ाई की, नौकरी की, ईएमआई भरी, बच्चों को पालने की कोशिश की। इसी को कहा गया देश की रीढ़। पर अब यही मिडिल क्लास धीरे धीरे टूट रहा है, गिर रहा है और मिट रहा है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ने एक नई दुनिया बना दी है, जहां या तो आप ऊपर उठते हैं या नीचे गिर जाते हैं। बीच का रास्ता अब गायब हो रहा है। पहले मिडिल क्लास को सरकारी नौकरी, निजी कंपनियों की स्थिरता और बैंकिंग सिस्टम का सहारा था। अब नौकरियां ऑटोमेशन से खत्म हो रही हैं, कंपनियां फ्रीलांसर से काम करवा रही हैं, और बैंक, वो आपकी कमाई पर सूद कमाकर खुद अमीर हो रहे हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो इतना गरीब नहीं है कि मदद मिले और इतना अमीर नहीं कि आजादी खरीद सके। और यही कारण है कि अगर मिडिल क्लास अब भी पुराने सिस्टम से चिपका रहेगा तो वो धीरे धीरे असहाय और अप्रासंगिक हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास खुद को सॉवरेन बना सकता है? हाँ, बिल्कुल। पर उसके लिए जरूरी है कि वो सीखना शुरू करे, डिजिटल बने और जोखिम उठाना सीखे। क्योंकि जो मिडिल क्लास खुद को बदलेगा वो अगले युग में लीडर बन जाएगा, बाकी सिर्फ शिकायत करते रह जाएंगे। चैप्टर 18, दी पॉजिटिव सम सोसाइटी। अब तक आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन एज में हर कोई लड़ रहा है, सरकारें, सिस्टम, मिडिल क्लास। पर इस बदलाव का एक उम्मीद से भरा पहलू भी है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सम सोसाइटी। पुरानी दुनिया जीरो सम गेम थी, जिसमें अगर कोई एक जीते तो कोई एक हारे। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी के पास कम होंगे। अगर किसी को नौकरी मिली तो किसी को नहीं मिली। लेकिन इंफॉर्मेशन एज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी जीत सकते हैं। अगर आपने कोडिंग सीखी, आप जीत सकते हैं। अगर किसी और ने डिजाइन सीखा, वो भी जीत सकता है। अगर किसी तीसरे ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखा, वो भी अपना ब्रांड बना सकता है। यहां कोई एक की जीत दूसरे की हार नहीं बनती। यहां ज्ञान, स्किल और नेटवर्क सब बढ़ने पर सबको बढ़ाते हैं। पॉजिटिव सम सोसाइटी का मतलब यही है, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान के पास मौका है, बशर्ते वो उस मौके को पकड़ सके।
अब आपको तय करना है, क्या आप उस पुरानी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां सब कुछ सीमित था और हर चीज के लिए लड़ाई थी, या आप उस नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां जितने लोग सीखेंगे उतना ही सबका फायदा होगा? क्योंकि आने वाला कल साझा जीत का युग होगा। चैप्टर 19, द डिजिटल इकोनॉमी एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। एक वक्त था जब काम का मतलब होता था, सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, बॉस की डांट खाओ और महीने के अंत में सैलरी पाओ। पर अब यह सब बदल रहा है। अब काम का मतलब है कहीं से भी, कभी भी, किसी के लिए भी। यह है डिजिटल इकोनॉमी, जहां आपका दफ्तर आपकी जेब में है और आपका ग्राहक दुनिया के किसी भी कोने में। अब कोई पूछता है, तुम क्या करते हो? तो जवाब होता है, मैं फ्रीलांसर हूं, डिजिटल मार्केटर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं, कोडर हूं, या फिर सिर्फ मैं खुद का मालिक हूं। अब काम नौकरी नहीं है, काम एक क्षमता है। पहले लोग कंपनी की नौकरी में 30 साल टिके रहते थे ताकि रिटायरमेंट मिले। अब लोग 3 महीने की स्किल सीखते हैं और 3 लाख की क्लाइंट डील साइन करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी ने उन दरवाजों को खोल दिया है जो पहले सिर्फ अमीरों, बड़े शहरों या अंग्रेजी जानने वालों के लिए खुले थे। अब गांव का लड़का भी क्लाइंट ढूंढ सकता है और हाउसवाइफ भी ऑनलाइन कोर्स बेच सकती है। पर यह नई दुनिया सिर्फ मौके नहीं लाती, ये जिम्मेदारी भी लाती है। अब न बॉस आपको घड़ी देखकर काम कराएगा, न कोई एचआर बोलेगा कि आपकी नौकरी बची है। अब सब कुछ आप पर है, सीखना, अपडेट रहना और खुद को बार बार रीइन्वेंट करना। ये दुनिया उन्हीं की है जो कह सके, मैं खुद को बदल सकता हूं और हर बार खुद को नए रूप में गढ़ सकता हूं। चैप्टर 20, 4 सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल की, आने वाला भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? इस किताब में 4 संभावनाएं बताई गई है, 4 रास्ते, 4 मंजिलें। पहला रास्ता, डिजिटल आजादी का युग। यहां हर इंसान सॉवरेन होगा, कोई टैक्स की जबरदस्ती नहीं, कोई पासपोर्ट की पाबंदी नहीं। हर व्यक्ति खुद की पहचान, पैसा और फैसले खुद तय करेगा। यह समाज सबसे ज्यादा स्वतंत्र, सबसे ज्यादा सक्षम होगा। पर इसकी कीमत होगी जिम्मेदारी, अकेलापन और आत्मनियंत्रण। दूसरा रास्ता, डिजिटल तानाशाही। अगर सरकारें और कॉरपोरेट मिलकर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, लोगों को ट्रैक करने, डेटा चुराने और आजादी छीनने में, तो ये युग एक डिजिटल जेल बन सकता है जहां सब कुछ ऑनलाइन होगा पर कुछ भी आपका नहीं होगा। यहां सुरक्षा होगी पर आजादी नहीं। तीसरा रास्ता, समझौते वाला मॉडल। कुछ सरकारें सॉवरेन इंडिविजुअल्स को अपनाएंगी, टैक्स आसान करेंगे, सिस्टम फ्लैक्सिबल बनाएंगी। यहां नागरिक और सरकार साथ मिलकर एक नया समाज बनाएंगे। ये मॉडल संतुलित होगा, न पूरी आजादी, न पूरा नियंत्रण, पर यह सब पर निर्भर करेगा कौन कितना तैयार है बदलने को। चौथा रास्ता, अराजकता और विभाजन। अगर बदलाव से डर, विरोध और गलत नीति हावी हो गई तो समाज बिखर सकता है। नए और पुराने सिस्टम की टकराहट से गरीबी, अशांति और डिजिटल हिंसा फैल सकती है। ये सबसे खतरनाक भविष्य होगा जहां हर इंसान अकेला, डरा हुआ और असुरक्षित होगा। अब आप सोचिए, इन 4 रास्तों में से आप किस ओर जा रहे हैं? क्या आप सॉवरेन बनने की राह पर हैं, या फिर आप उस भीड़ में हैं जो अभी भी पुराने सिस्टम के भरोसे जी रही है? क्योंकि ये भविष्य कोई और तय नहीं करेगा, ये आप तय करेंगे। आपका आज, आपका फैसला, आपकी सोच यही तय करेगी कि आने वाला कल आपको कुचलेगा या आप उसे बदल देंगे। अब पूरी किताब खत्म होती है इसी सच्चाई के साथ, या तो आप सॉवरेन इंडिविजुअल बनिए, वरना आपको किसी और के नियमों में घुटना पड़ेगा। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, ये आपके आने वाले जीवन की सच्ची भविष्यवाणी थी।
शायद कुछ बातें आपको ज्यादा तकनीकी लगी हों, कुछ विचार असंभव से महसूस हुए हों, या फिर कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी कि दिल ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया हो। लेकिन जो बदल रहा है वो पूछकर नहीं बदलता। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इंतजार करें कि दुनिया बदले और आप पर असर डाले, या फिर आप जाग जाए, तैयार हो जाए और खुद को उस स्तर पर ले जाए जहां आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपने जीवन के निर्देशक, अपने भविष्य के शिल्पकार बने। इस किताब ने आपको बताया है कि अब सरकार, सिस्टम या नौकरी आपकी गारंटी नहीं है। अब आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है। तो मत रुकिए, मत डरिए और सबसे ज्यादा मत सोचिए कि अभी वक्त नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप सॉवरेन बनने का फैसला कर लेते हैं उसी दिन से दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अगर इस किताब ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी पुराने सिस्टम में फंसे हैं, जो खुद को लाचार समझते हैं, जो हर दिन अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही दमदार, गहराई से भरी ऑडियो बुक्स रोज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप अगली बार भी चूके नहीं जब हम किसी और किताब से आपको आपकी ही कहानी सुनाएंगे। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। धन्यवाद। ऑडियो बुक प्रकाश के साथ जुड़े रहने के लिए दिल से आभार। मिलते हैं अगली क्रांति में आपके साथ।